सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की जो बैठक है वो इस वक्त सेंट्रल हॉल में चल रही है और ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी संसदीय दल की जो अध्यक्ष हैं वो बनी रहेंगी। ये पहले बोला जा रहा था, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को अगर वो अपने इस्तीफे की जो पेशकश उन्होंने की थी उससे पीछे नहीं हटते हैं तो उन्हें इसके लिए मना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो खबरें आ रही है स्थिति जस की तस है, यानी कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी। बिल्कुल, तो ये संसदीय दल की बैठक लगातार जारी है और ये तय किया गया है कि इस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ही संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी, ये तय किया गया है। तो बैठक में ये फैसला सामने आया है और आपको बता दें अभी भी लगातार जारी है बैठक। लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी इस बैठक में चुना जाएगा। संसदीय दल की बैठक में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें सोनिया गांधी ही संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी। रवि सिसोदिया ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़े। रवि, क्या कुछ बातें इस बैठक से सामने आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में ये बताया गया कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस संसदीय दल की नेता रहेंगी। हालांकि पहले कयास लगाया जाते कि राहुल गांधी को जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी किसी पद को लेने को तैयार नहीं थे। ऐसे में जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस के लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और जो कांग्रेस के महासचिव प्रभारी वो सब मौजूद थे, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अब सत्र भी शुरू होने वाला है। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कुछ रणनीति उसकी बनाई जाएगी, ये भी जाहिर सी बात है कि रवि इसमें तय होना है। बिल्कुल, देखिए अभी बिल्कुल देखिए अभी जो संसदीय दल की बैठक चल रही है, इस बैठक में 3-4 मसले हैं जिन पे बातचीत हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि संसदीय दल के नेता का चयन तो हो गया, लेकिन लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा कांग्रेस का, इस पे भी चर्चा हो रही है। आपके पास तो प्रॉपर संख्या भी नहीं है, 55 चाहिए होती है उसके लिए। देखिए 55 एलओपी के लिए चाहिए होगी, लेकिन पार्टी का जो नेता होगा वो भी तय करना होगा। जैसे पिछली बार कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी जरूर थे, लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता थे। हालांकि पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी को ही सदन का नेता लोकसभा में बनाया जाए। तभी उस पर बातचीत चल रही है, अभी जो चर्चा है उस पर हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीफ व्हिप कौन होगा, व्हिप कौन होगा, लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा और उपनेता कौन होगा, जो 4 बड़े पद होते हैं कांग्रेस के संसद में, उस पर जरूर अभी चर्चा चल रही है संसदीय दल की बैठक में। जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि तमाम चीजें इस बैठक में तय की जा रही हैं। रवि, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। तो संसदीय दल का जो नेता होगा वो तो सोनिया गांधी को चुना गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय इस पूरी बैठक में लिए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि जब सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति इस दौरान तय होगी। लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो विपक्ष में सदन का नेता कौन होगा, इस पर भी चर्चा इस बैठक में की जा रही है। बिल्कुल, और पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि राहुल गांधी को इस पद के लिए मना लिया जाए, लेकिन रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि वो किसी भी पद को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में स्थिति वही है, संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी सोनिया गांधी। ये देखिए, ये रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने किया, सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। तो स्थिति वही है, वही बनी रहेंगी। पहले ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश की है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, हालांकि कोई अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन रवि, ऐसे में इसको क्या माना जाए, क्योंकि जब अब दोबारा से वही चुनी गई है, सोनिया गांधी चुनी गई है, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि असमंजस की स्थिति तो अभी भी बनी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी हो सकता है इस पद के लिए उनको मना लिया जाए। आधिकारिक कोई जानकारी भी नहीं दी गई है पार्टी की तरफ से, तो फिर इससे साफ अब तो क्लियर है सारी चीजें। बिल्कुल, देखिए रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन है, ऐसे में उनका ट्वीट आधिकारिक माना जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया है, जिसपे उन्होंने अब तक उसको वापस नहीं दिया है। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि मनाने की उनकी तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी इस दौरान अगर आप बात करें 25 मई से लेकर अब तक किसी भी राजनेता से उन्होंने मुलाकात नहीं की। अपनी पार्टी के दूसरी पार्टी के नेताओं से मुलाकात जरूर की थी, चाहे कुमारस्वामी हो या शरद पवार हो, लेकिन पार्टी की अगर बात करें पहली एक बड़ी बैठक जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि इस बैठक में जो प्रभारी महासचिव हैं उनको ही बुलाया गया है।